अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। अल्लाह के सामने झोली उठाकर दुआ गो हूँ और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि झोली उठाकर अल्लाह के सामने दुआ किया करें कि अल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए आसानी फरमा दे। कोई बीमार हैं शिफा दे दे, जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह नेक और साले औलाद ता फरमा दे, जिनकी औलाद नाफरमान है अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनके माँ बाप परेशान हैं नेक और साले रिश्ते मिल जाएं, जो पसंद की शादी करना चाहते हैं अल्लाह उनके मामलातों में आसानी कर दे, जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनके वीज़े में या कुछ कागज़ात में कोई मसले मसाइल हैं अल्लाह उनके मामलात को हल कर दे। और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, इसमें बसने वाले हर इंसान के लिए हर जानवर के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर कर दे, अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में एक अमल जो तवीज़ की सूरत में है पेश कर रहा हूँ, ये तवीज़ नाजायज़ तल्लुकात को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मुजरब है। अगर किसी मेरी बहन का खामन या किसी मेरे भाई की बीवी या किसी मेरे भाई बहन के बच्चे या बहन भाई गलत सोबत में पड़ गए हैं, उन्होंने कोई गलत रिलेशन बना लिए हैं, तो उनकी वजह से वो परेशान हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये अमल आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इसका असर होता हुआ नज़र आएगा। रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आल के नोटिफिकेशन को प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। दो छोटी छोटी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली कि जिन मेरे भाई बहनों ने पहले रूहानी तौर पर इजाज़त लेकर यूट्यूब से मेरे तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात किसी को करके देते थे या बताते थे, अब मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि दोबारा इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो आप जो भी बैठ के बना के देते हैं लोगों को, इस वक्त रूहानी इजाज़त नहीं है, कुछ इश्यूज़ हैं, उनको जब रिज़ोल्व कर लेंगे तब आपको रूहानी इजाज़त मिलेगी। एक चीज़। सेकंड, अगर आपने कोई काम करवाना होता है, कोई अमल करवाना होता है, किसी का तरह का भी सख्त से सख्त अमल क्यों ना हो, अगर आपने करवाना है लेकिन मकसद जायज़ हो, आप हक़ पर हों हदियातन, तो फिर आप व्हाट्सएप पर आए, अपना वॉइस मैसेज नोट छोड़ें कि ये मेरा काम है, तो इसके लिए मैं कुछ अमल करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहन गवाह हैं कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर हदिया नहीं करते, लेकिन वो खुल के बता देते जी हमारे पास 1 रुपये की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो लोग रब्ता करते हैं इसमें मोस्टली ऐसे लोग होते हैं, 95% ऐसे लोग होते हैं जो हदिया नहीं कर सकते, लेकिन जो हदिया कर सकते हैं वो ज़रूर किया करें, क्योंकि उनके हदियों में से ही मैंने सदका खैरात अपना भी निकालना होता है, सबका निकालना होता है। तो जो काम होते हैं, अमल होते हैं, उनमें जो फिर हदिया आता है वो फिर आप जो अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड कर लिया करें मेहरबानी करके। बाकी सच बता दिया करें। मैं सबके लिए अपनी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ। अल्लाह बाकी बेहतरीन काम करने वाला है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होना होता है। बस एक तवस्सल, एक अल्लाह को वसीला बनाकर किसी चीज़ को अल्लाह से मांगा जाता है, तो अल्लाह बहुत बेनियाज है, देने वाला है, बादशाहों का बादशाह है। तो मेहरबानी करके जो हदिया अफोर्ड कर सकते हैं वो हदिया अफोर्ड किया करें, जो नहीं कर सकते वो बता दिया करें। ये अमल किसी भी दिन के टाइम करना है। नीम का एक पत्ता ले लें, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, उस पर आपने ये तावीज़ बनाना है। बॉक्स बना लें ब्लैक कलर के पेन से, कोई भी ब्लैक कलर की स्याही वाला पेन हो, पाक साफ हालत में बॉक्स बनाएं। सबसे ऊपर 1 2 3 5 8 लिखें, ठीक है, इस तरतीब से लिखना है। उसके बाद जिसके साथ रिश्ता तोड़वाना है, अपने जो आपका अपना अजीज़ है उसका नाम बाद में आएगा, दूसरे का नाम पहले आएगा। तो नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम, माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं। उसके आगे आला बुग्ज़, उसके जिसके लिए
आप तवीज़ लिख रहे हैं, औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम, मर्द होगा तो नाम बिन माँ का नाम। लेकिन नाजायज़ तल्लुक़ होगा तभी अमल कर सकते हैं। किसी मियाँ बीवी को तोड़ने के लिए, माँ बेटे को तोड़ने के लिए, भाइयों को तोड़ने के लिए नहीं कर सकते, गुनाह का कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे लाम अलिफ ला हमज़ा हे अलिफ हमज़ा फिर आइन अलिफ फिर हमज़ा, इस तरह लिख के बॉक्स के अंदर लिख लें। उसके बाद इसको आग में जला दें। आग ऐसी आग होनी चाहिए कि जिसमें जब आप जलाएं तो इसकी राख आपको मिल सके, ऐसे ना कि कोयलों पे जलाएं तो कोयलों में मिक्स ही हो जाए फिर ये। तो इस तरह इस नीम के पत्ते को आपने जलाना है। नियत कर लें, पढ़ते जब आप जलाएं तब भी नियत करें, अल्लाह के हज़ूर दुआ करें। जब ये जल जाए, राख बन जाए, तो इसकी राख उठा लें और एक कागज़ में पाक साफ कागज़ उसमें लपेट के रख लें। अगर तो जिसके लिए आप कर रहे हैं, आपका भाई बहन जो आपका अज़ीज़ है वो अवेलेबल नहीं है, दूर रहता है, तो फिर इस कागज़ को अपने पास संभाल लें। अगर वो अवेलेबल है, जैसे बीवी है तो उसका खामन है तो उसके लिए आप, बीवी ने किया है या खामन ने बीवी के लिए किया, तो फिर किसी मीठी चीज़ में, लिक्विड चीज़ में या किसी भी सालन में कोशिश करें कोई मीठी चीज़ हो, तो उसके अंदर इसकी राख थोड़ी थोड़ी करके उसको खिलाना शुरू कर दें। अगर नहीं खिला सकते, दूर है, तो बस अपने पास रख लें। इंशाअल्लाह जब ये आप अमल करेंगे तो इसका असर बहुत जल्दी नज़र आएगा। इंशाअल्लाह जो नाजायज़ तल्लुकात हैं, नाजायज़ रिश्ते हैं, इंशाअल्लाह उनमें दरार आना शुरू होगी और इंशाअल्लाह एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे वो।